हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मिता है और मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाना चाहती हूँ। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। शहर का रहस्य। शहर की रात एक अंधेरी गली में एक युवक आदित्य अपने दोस्तों के साथ बैठा था। आदित्य एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। उसका सबसे करीबी दोस्त निखिल एक पढ़ाकू था जो हर चीज को तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता था। सुगंधा उनकी एक और दोस्त एक कल्पनाशील और संवेदनशील लड़की थी जो हमेशा मानती थी कि दुनिया में कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात बढ़ते ही शहर की चकाचौंध में कुछ अजीब बातें घटने लगीं। आदित्य ने सुना था कि शहर के एक पुराने मोहल्ले में कुछ अजीब घटनाएं होती थी, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते थे। उस मोहल्ले में जाने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन आदित्य को हमेशा से रहस्यों से मोहब्बत थी। चलो, आज रात उस मोहल्ले में चलते हैं। मुझे वहां का सच जानना है, आदित्य ने उत्साह से कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? सुगंधा ने कहा। वहां जाने से हमें क्या मिलेगा? बस डर और खौफ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यह सिर्फ एक अफवाह है। हमें खुद जाकर देखना होगा, आदित्य ने तर्क किया। निखिल ने दोनों को देखा और कहा, अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी आऊंगा, लेकिन मुझे विज्ञान पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि वहां कुछ नहीं है। आखिरकार तीनों ने आधी रात को उस पुराने मोहल्ले की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने बात बजाए, वे एक दूसरे के साथ चल पड़े। शहर के बीचों बीच स्थित उस मोहल्ले में पहुंचते ही उन्हें वहां की खामोशी ने घेर लिया। यह जगह एक समय में रौनकदार थी, लेकिन अब यह वीरान और डरावनी लग रही थी। गली के दोनों ओर टूटे फूटे घर, उजड़े बाग और वहां की हवा में अजीब सी सुगंध थी। जैसे ही वे गली में आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, निखिल ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। डर किससे? हमें तो बस सच जानना है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। लेकिन उनकी हंसी जल्दी ही डर में बदल गई। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई नहीं आता। तुम यहाँ क्यों आए हो? आसपास का माहौल अचानक से बदल गया। दोस्तों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ से भाग चलो, निखिल चिल्लाया। लेकिन जब वे भागने लगे तो उनके सामने एक पुरानी हवेली आ गई। वह हवेली एक समय पर शानदार थी, लेकिन अब उसके दरवाजे पर घास उगाई थी और उसकी दीवारों पर काई चढ़ गई थी। हमें अंदर जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? सुगंधा ने डरते हुए कहा। क्या होगा, हम बस एक बार देख लेते हैं, आदित्य ने कहा और हवेली का दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। चारों ओर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें अजीब चेहरे और खाली आंखें थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक तस्वीर गिरी और एक चौंकाने वाली चीख सुनाई दी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, निखिल ने डरते हुए कहा। हमें यहाँ नहीं रह सकते, हमें निकलना होगा, सुगंधा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें एक और अजीब आवाज सुनाई दी। तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम यहाँ फंस चुके हो। आदित्य, जो अपनी साहसिकता के लिए जाना जाता था, ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। अगर हम साथ हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं। वे एकजुट होकर उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। आदित्य ने कहा, हमें उस पुरानी किताब को खोजना होगा जो शायद यहाँ कहीं होगी। वह शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएगी। उन्हें एक कोने में एक पुरानी किताब मिली, जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें एक अजीब मंत्र लिखा था। अगर हम इसे सही समय पर बोलते हैं तो शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं, सुगंधा ने कहा। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। वे सभी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे अंत तक पहुंचे, चारों ओर एक भयानक चकनाचूर हो गया। हवेली का हर कोना कांपने लगा और एक रहस्यमयी धुंध ने उन्हें घेर लिया। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, एक गहरी आवाज फिर से गूंज उठी। आदित्य ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे, हम बचकर निकलेंगे। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और वे एक अलग जगह पर पहुंच गए। ये एक अंधेरी गुफा थी जहां और भी आत्माएं फंसी हुई थी। तुम अब हमारे में से एक हो, एक आवाज आई। आदित्य ने समझा कि वह उस पुराने मोहल्ले का शिकार हो गया था। जैसे ही सब कुछ धुंधला हुआ, उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया गया। फिर उसने महसूस किया कि उसकी दोस्त सुगंधा और निखिल उसके पास नहीं थे। उसने उन्हें बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से हवेली में था, लेकिन अब चारों ओर कोई नहीं था। वह अकेला रह गया था। अचानक एक पुरानी तस्वीर उसके सामने आई, जिसमें उसके दोस्त थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। अब सवाल यह था, क्या आदित्य भी उसी खाली नजरों वाला बन गया था, और क्या वह भी अब हमेशा के लिए वहां फंसा था? धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी कहानी सुनी।